स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको याद हो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आने वाला था तो केंद्र सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने बजट में 2019 में बजट में अनाउंस किया फार्मर्स के लिए एक स्कीम, और उसका नाम था पीएम किसान, जिसके तहत देश में जो फार्मर्स हैं उनके खाते में हर साल 6,000 रुपए डाले जाएंगे। मतलब कि 2-2 रुपए की किस्तों में यह आपका डाला जाएगा हर 4-4 महीने पर। देखिए, इस बार भी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आप सबको पता है। उसके जस्ट पहले दिल्ली सरकार ने भी एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, और वो किया है महिलाओं के लिए। दिल्ली में 18 वर्ष से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं उनको दिल्ली सरकार उनके खाते में 1,000 रुपए हर महीने जमा करेगी। यह आप खबर देख सकते हो। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, अरविंद केजरीवाल 1,000 रुपीज स्कीम फॉर वुमेन। और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। यहां पर कंडीशंस क्या रखी गई हैं, एलिजिबल कौन है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो दिल्ली बजट आया है उसके बारे में भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। जैसे देखिए, केंद्र सरकार बजट लेकर आती है 1 फरवरी को, वैसे ही हर राज्य का और यूनियन टेरिटरी का जहां पर जो है सरकार है, जैसे कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन सरकार है वहां पर, और उनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा भी हर साल बजट लाया जाता है। तो ये जो बजट है वो है आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। और यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है अतिशी, आपको पता ही होगा कि पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे वो थे मनीष सिसोदिया जी, लेकिन वो इस समय जेल में है। तो यहां पर जो अतिशी हैं ये उनका पहला मेडन बजट स्पीच था, जिसके अंदर उन्होंने कई सारी चीजों के बारे में बोला, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई वो था हर महिला को, दिल्ली में रहने वाली हर महिला को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उसको हर महीने 1,000 रुपए यहां पर दिए जाएंगे। यहां पर जो अतिशी हैं उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से कुछ अमाउंट कर रखा है, मतलब जो बजट लाया गया है उसके लिए अलग से एलोकेशन किया है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि यहां पर जो पूरा बजट है इस बार का दिल्ली सरकार का वो है 76,000 करोड़ का। मतलब 2024-25 में दिल्ली सरकार 76,000 करोड़ रुपए खर्चा करने वाली है। और साथ ही साथ उनका कहना था कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, दिल्ली सरकार, कि देश में, मतलब दिल्ली के अंदर कम से कम राम राज्य को लाया जाए। खैर, राम राज्य, इसका कहीं ना कहीं आप देख ही रहोगे कि अभी जो राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ तो एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने तरीके से लोगों को बताना चाह रही है, उसी प्रकार से दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। खैर, हम आते हैं स्कीम के ऊपर। सबसे पहली बात है कि ये 1,000 रुपए जो महिलाओं को दिए जाएंगे दिल्ली में, इसमें एलिजिबल कौन है, मतलब कि क्या कोई भी महिला जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, क्या उन सबको दिया जाएगा? देखो, थोड़ा सा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये 4 कैटेगरीज में आपको देखना होगा। सबसे पहला यह है कि अगर जो महिला जिसको पहले से कोई पेंशन मिल रहा है, कोई मदद मिल रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, तो वो एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो पहले से जिनको पेंशन वगैरह कुछ मिल रहा है किसी भी महिला को, वो एलिजिबल नहीं है। फिर दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। और फिर तीसरा है, अगर आप टैक्स पेइंग एम्प्लॉय, मतलब वुमेन हो, महिला हो जो कि टैक्स पे करती हैं सरकार को, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। और साथ ही साथ एक कंडीशन यह है कि दिल्ली में आपका वोटर आईडी होना चाहिए, मतलब कि अगर आप वोट डाल सकते हो दिल्ली के अंदर तभी आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। तो ये क्राइटेरिया है, अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ही आपको 1,000 रुपए दिया जाएगा, अगर आप महिला हो और अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है। अब क्वेश्चन ये है कि इस तरह अगर हम देखें तो दिल्ली में कितनी महिलाएं एलिजिबल होंगी। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि आप वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए। भले ही हो सकता है कि आप किसी और राज्य से आए हो, भले ही आप दिल्ली में रह रहे हो पिछले 10 साल से, लेकिन आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो क्या आप एलिजिबल हो? नहीं हो। तो अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर जो टोटल वोटर्स हैं उनकी संख्या करीब 1.5 लाख के आसपास देखने को मिलती है। जो लेटेस्ट खबर मैंने देखा तो उसमें 1.5 लाख 1.5 करोड़ के आसपास
ठीक है, ये आपके एलिजिबल वोटर्स हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर। अगर हम सिर्फ महिलाओं की बात करें, वुमेन वोटर्स, तो उनकी संख्या करीब 67 लाख के आसपास है। तो मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है, जिसके तहत 1,000 रुपए दिए जाएंगे, यहां पर लगभग आप कह सकते हैं कि दिल्ली की 45 लाख से 50 लाख वुमेन महिलाएं वो एलिजिबल हैं, मतलब वो बेनिफिट ले सकती हैं। अब अगर हम इसके हिसाब से देखें तो इसका जो पूरा खर्चा है, मेरे हिसाब से अगर हम मान लो एस्टिमेट लेकर चलें 50 लाख महिलाएं, सभी को अगर 1,000 रुपए के आसपास मिल रहा है, ठीक है, और सालाना कितना हो गया, ये हो गया 12,000 के आसपास। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से 6,000 करोड़ रुपए आना चाहिए। मतलब अगर सभी 50 लाख महिलाएं इसका बेनिफिट उठाती हैं तो दिल्ली सरकार को करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो उठाना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें कि इस बजट में दिल्ली सरकार ने कितना एलोकेशन किया है, तो देखिए बताया जा रहा है 2,714 करोड़ रुपए, ठीक है। तो मे भी हो सकता है शायद दिल्ली सरकार ये सोच रही हो कि सभी की सभी 50 लाख महिलाएं इसका फायदा नहीं उठाएंगी, बहुत से शायद किसी को पता भी नहीं हो, मतलब देखना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से 2,700 करोड़ रुपए यहां पर अभी के लिए एलोकेट किया है, हो सकता है आगे चलकर ज्यादा एलोकेट कर दिया जाए। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि इस स्कीम को कैसे अवेल किया जा सकता है। अगर आप ये एलिजिबल हो तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। अभी दिल्ली सरकार ने वो फॉर्म नहीं निकाला है, क्योंकि ये जो स्कीम है, मैं आपको बता दूं, वो अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू है, मतलब 2024-25 से। 2024-25 का मतलब हो गया 1 अप्रैल। तो मे बी अप्रैल मई में जब लोकसभा चुनाव हो जाएगा तब सरकार यहां पर कोई फॉर्म निकालेगी। वो फॉर्म फिल आपको करना होगा और उसमें मेंशन करना होगा कि आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलता है और ना तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और साथ ही साथ आपको सारे डिटेल्स भी देने होंगे, आधार डिटेल, पैन डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। तो ये चीज हो गया। अब देखिए, ये जब स्कीम लाया गया तो अरविंद केजरीवाल से इसके बारे में पूछा कि, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देखिए, आई वांट टू टेल द पीपल ऑफ दिल्ली एंड वुमेन कि उन्होंने मुझे 68 सीट पर एक बार जिताया और दूसरी बार 62 सीट पर जिताया। आपको पता ही है दिल्ली में टोटल 70 सीट्स हैं वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे 40 सीट्स ही दिलाते तो मैं ये काम नहीं कर पाता, ये मैं प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाता, और वो लोग मुझे करने नहीं देते। तो बेसिकली उनका इशारा एलजी की तरफ था और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ था। आपको पता ही है कितना ज़्यादा तनाव चलता ही रहता है। और साथ ही साथ इसके साथ उन्होंने अपील किया कि मैं चाहता हूं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो 7 सीट्स हैं दिल्ली की, उन सभी पर आप इंडिया अलायंस को जिताएं। आपको पता ही होगा दिल्ली में कांग्रेस और आपके बीच में गठबंधन हुआ है, जिसमें 4 सीट्स, आई थिंक 4 सीट्स पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीट्स पर कांग्रेस लड़ेगी। तो दोनों के बीच में अलायंस है। अब देखना होगा इसको लेकर क्या होता है। लेकिन अब मैं आता हूं दिल्ली बजट को लेकर। देखो, टोटल 76,000 करोड़ का ये पूरा बजट था, जिसमें से एजुकेशन सेक्टर के ऊपर 16,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। फिर इसके अलावा ई बस हो गया, दिल्ली मेट्रो के लिए कुछ किया गया है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपए यहां पर एलोकेट किए गए, और बाकी भी अगर आप चाहो तो एक बार जस्ट देख सकते हो। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली का क्या कंट्रीब्यूशन है। देखो, अगर हम जीएसडीपी की बात करें, जैसे हम बात करते हैं ना जीडीपी की, भारत के जीडीपी की, तो उसी प्रकार से दिल्ली की अगर आप जीडीपी की बात करोगे तो यहां पर अतिशी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि 2014-15 में दिल्ली का जीएसडीपी था 4.95 लाख करोड़, मतलब 5 लाख करोड़ के आसपास। मतलब दिल्ली में टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते थे 2014-15 में, वो 5 लाख करोड़ थे, और आज ये हो गए हैं लगभग 11 लाख करोड़। तो ये जीएसडीपी है दिल्ली का, 11 लाख करोड़ के आसपास। वहीं अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2014-15 में पर कैपिटा इनकम 2.47 लाख थी, जो कि अब बढ़कर हो गई है 4.62 लाख। साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब भी बजट आता है मेरा हमेशा प्रयास होता है आपको बताना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार जितना खर्च करेगी उतनी अच्छी बात है। तो 2014-15 में दिल्ली 7,430 करोड़ खर्च करती थी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, और अब यह बढ़कर हो गया है करीब 15,000 करोड़। मतलब सरकार का यह कहना है कि हमने ऑलमोस्ट सभी जो अमाउंट है वो डबल कर दिया है पिछले 10 साल में। और साथ ही साथ यहां पर यह भी उनकी तरफ से बोला गया कि दिल्ली का जो पॉपुलेशन अगर आप पूरे कंट्री के शेयर में देखें तो इट इज जस्ट 1.55%, लेकिन वहीं भारत के नेशनल जीडीपी में जो दिल्ली है वो डबल कंट्रीब्यूट करता है। मतलब पॉपुलेशन है सिर्फ 1.5% ऑफ ओवरऑल इंडिया, लेकिन जब जीडीपी की बात आती है तो दिल्ली
3.89% कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। और फाइनली जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने देख ही रहे होगे लगातार जो ईडी है वो समन भेज रही है, और 8 समन अभी तक भेज चुकी थी ईडी जो है कि आप आइए, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फाइनली आज ही खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन यहां पर कुछ कंडीशन है। उन्होंने कहा है कि ईडी से मैं जो पूछताछ मेरे से करना चाहती है उसके लिए मैं रेडी हूं, लेकिन ये मैं 12 मार्च को कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। अब देखना होगा कि क्या ईडी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, क्योंकि शायद आज तक कभी मुझे पता नहीं है ऐसा हुआ है। तो ईडी जो है अपने रिस्पांस को हो सकता है भेजे और शायद ये एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि आज तक शायद मुझे याद नहीं है कि किसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पूछताछ कराई गई हो। और साथ ही साथ जहां तक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी का सवाल है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ईडी जो है वो जो समन भेज रही है वो इलीगल है, हमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, और यहाँ पर इस तरह से बार बार परेशान कर रही है केंद्र सरकार हमें। तो आपका क्या सोचना है इन सारी चीज़ों को लेकर, सरकार का ये जो प्रॉमिस आया है 1000 रुपए को लेकर, मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आप क्या सोचते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो अभी जो लेटेस्ट बजट आया था सरकार का, केंद्र सरकार का 2024-25 का, उसमें सबसे हाईएस्ट एक्सपेंडिचर सरकार किस चीज पर करने वाली है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।